हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। पीएसएल यूट्यूब चैनल के सब तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? मेरा उम्मीद है कि आप सब ठीक है, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज फिर यूजीसी नेट जेपीएससी जेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं। आप सब अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज का क्लास बहुत ही खूब होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इस क्लास का आनंद लें और इस वीडियो को अंतिम तक देखें, एक भी प्रश्न ना छूटे ताकि आप बाद में पछताएं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं कोई भी चीज़, नया टॉपिक, नया क्वेश्चन अपलोड करता हूँ ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं दिन में 2 बार अपलोड करता हूँ, एक सुबह टाइम, एक शाम टाइम। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन आंसर लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ के रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पेपर नंबर 1 के लिए है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आज की क्लास की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी परियोजनाओं की योजना बनाने वाली समिति। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया था। पंचवर्षीय योजना की राष्ट्रीय विकास परिषद ही स्वीकार देती है। तो चलिए अगला सवाल की ओर। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, ऑप्शन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान और ऑप्शन डी भारत सरकार के सचिव के समान। तो इस चारों विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसका मुख्य कार्य आयोग के कार्यों को समन्वित करना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, ऑप्शन बी संसद द्वारा एक कानून बनाकर, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में आर्थिक नियोजन कब पारित हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951 और ऑप्शन डी 1 मई 1956। तो इन सब में से 4 विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951। भारत की आर्थिक नियोजन की नीति प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के साथ शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5, भारत का पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप में अनुमोदित की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलिए अगला सवाल, और इस सवाल को आप लोग नोट करते जाइए जाके, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 6, योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। सहायक अभिकरण है, ऑप्शन बी कानूनी अभिकरण है, ऑप्शन सी परामर्शदात्री अभिकरण है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परामर्शदात्री अभिकरण है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय विकास परिषद किसके बीच कड़ी का कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद किसके बीच कड़ी का कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी सरकारों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव वही होते हैं जो कि योजना आयोग के होते हैं। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासक तथा केंद्रीय मंत्री परिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 थोड़ा लंबा है, आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में। प्रश्न संख्या 8, भारत के योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? कथन 1, योजना आयोग एवं संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन कथन 2, इसके सदस्य एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कथन 3, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। तो कूट भाषा में इसको दर्शाया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 एवं 3, ऑप्शन बी में दिया है 1 एवं 2, ऑप्शन सी में 2 एवं 3 और ऑप्शन डी में 1 2 3, मतलब तीनों दिया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 एवं
3, 1946 में गठित केसी नियोगी की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3। चलिए अगला सवाल, ये भी थोड़ा लंबा है, इसको भी नोट कीजिएगा। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों को सही मिलन कीजिए, मेल कीजिए। ए प्रथम योजना, बी द्वितीय योजना, सी तृतीय योजना, डी चतुर्थ योजना, ई पंचम योजना। तो इसका सही मिलन आप लोग इनके साथ कीजिएगा। 1 नंबर तीव्र औद्योगिकरण, 2 नंबर सामुदायिक विकास, 3 नंबर आधारभूत उद्योग का प्रसार और 4 नंबर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और नंबर 5 स्वावलंबन की प्रति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। तो इनका सही मिलन कीजिए। प्रथम योजना के साथ कौन सा सही मिलन होगा? चलिए इसको कोडिंग में देखते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊपर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम, और नीचे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी में बी में 2 1 4 5 3, ऑप्शन सी में 2 1 3 4 5 और ऑप्शन सी में 2 1 3 5 4। तो इनका सही मिलन कौन सा होगा? आप लोग मिलन कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। इसको नोट किए बिना याद नहीं होगा, तो आप लोग नोट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम योजना 1951 से 1956 तक चला था, जिसमें सामुदायिक विकास है, सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना 1556 से लेकर 61 तक चला था, उसमें तीव्र औद्योगिकरण, उसमें तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना 1961 से 1966 तक चला, इसमें आधारभूत उद्योग का प्रसार किया गया। इसके बाद चतुर्थ योजना 1969 से 1974 तक चला, उसमें स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। आप लोग नोट कीजिए, बिना नोट किए आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, इसको नोट कीजिए। पंचम योजना 1974 से लेकर 1979 तक चला, उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल था। तो इसका सही मिलाप होगा। इस तरह जो आप लोग को हम बताए उसका ईस्वीसन बाज भी आपको बताए, तो आप लोग नोट कीजिएगा और उसको रिपीट करके याद कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी एक सवाल तो निश्चित ही आपका जेट में या यूजीसी नेट में पूछा ही जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी सातवीं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी द्वितीय। चलिए हम इसको बताएं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों एवं स्टील ग्लूकोज फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना भी इसी योजना के देन थी। इस योजना में कोई भी गरीब निवारण या रोजगार सृजन का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। इसमें सिर्फ औद्योगिकरण को ही महत्व दिया था। उनका जोर शोर से उद्योग को अलग अलग जगह पर लगाया गया और द्वितीय में उद्योग का ही महत्व रहा है। तो आज का टॉपिक, आज का क्लास यहीं तक था। फिर हम अगले क्लास में नया क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस क्लास को आप लोग को कैसा लगा हो, अगर मेरे क्लास में आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, ताकि और भी छात्राएं और भी आपका दोस्त यार इसका ज्ञान ले सके। ज्ञान को आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना एक दूसरे पे बांटिएगा ज्ञान, उतना ही अपने अंदर निरखता है, उतना ही निरखेगा, रोशनी की तरफ फैल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को नोट किए होंगे। उसको आप रिपीट कीजिए, उसको याद कीजिए। फिर हम कल इसी क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। आज का क्लास यहीं तक था। आप लोगों और मेरे साथ यहीं तक का सफ़र था। फिर कल इस सफ़र यहीं से आगे शुरू होगा। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छा रहिएगा। तो मैं आप लोग से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।